नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान कामना पर। तो दोस्तों, राजस्थान पीटीटी एग्जाम 2025 के लिए ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरा जाता है इसके बारे में इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी देने वाला हूं, यानी फॉर्म भरकर आपको दिखाने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पीटीटी का फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको पीटीटी की ऑफिशियल साइट पे आना होगा और जिसका यूआरएल है pttvmou.quota2025.in। जैसे ही साइट पे आओगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। अगर दोस्तों गूगल पे ढूंढने पर आपको ये साइट नहीं मिलती है या डायरेक्ट आप इस साइट पे नहीं पहुंच पाते हैं, आपके सामने किसी प्रकार की समस्या आ रही है, तो इसके लिए आप हमारी साइट पे विजिट कर सकते हो। हमारी साइट का नाम है rajgurji.com। क्योंकि आपकी सुविधा के लिए हमने हमारी साइट पे इसका डायरेक्ट लिंक है वो प्रोवाइड करवा दिया। हमारी साइट के होम पेज पे थोड़ा सा आप नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको लिंक देखने को मिलेगा, क्लिक कीजिएगा, इस तरह से एक नया पेज ओपन होगा। यहाँ पर पीटीटी से जुड़ी हर प्रकार की अपडेट की जानकारी भी आपको मिलेंगे और कई तरह के डायरेक्ट लिंक भी आपको देखने को मिलेंगे। किसी एक लिंक पे क्लिक करना है तो इस साइट पे आप यहाँ पे आ जाओगे। अब यहाँ पे आप कौन सी बीएड के लिए फॉर्म भरने जा रहे हो, अगर 2 वर्षीय के लिए भरने जा रहे हो तो इस लिंक पे क्लिक करना है, 4 वर्षीय के लिए आपको इस लिंक पे क्लिक करना। लेकिन फिलहाल यहाँ पे देखिए 4 वर्षीय बीएड की फॉर्म की प्रोसेस है यूनिवर्सिटी के द्वारा बंद कर दी गई है, क्योंकि खुद यूनिवर्सिटी को नहीं पता है कि हमें कैंडिडेट से क्या करवाना है। यूनिवर्सिटी ने एनसीटी की गाइडलाइन है उसको फॉलो नहीं किया। तो यहाँ पे देखिए आपको नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाएगा। जब तक राजस्थान सरकार का इनके पास आदेश नहीं आ जाता है तब तक यहाँ पे 4 वर्षीय बीएड के फॉर्म है वो नहीं भरवाए जाएंगे। ये क्यों बंद किया गया है, इसका पीछे का क्या कारण है, अगर ये आप जानना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारी दूसरी वीडियो हमारे दूसरे चैनल पे विजिट कर सकते हो। हमारी देखिए ये वाली वीडियो, इस वीडियो के अंदर हमने टोटल जानकारी है दी गई है, पूरी पीटीटी की जानकारी हमने दी है, ए से लेके जेड तक कंप्लीट जानकारी दी है। इस वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है वो मिल जाएगा। मैं यहाँ पे देखिए आपको 2 वर्षीय बीएड की फॉर्म भरने की प्रोसेस बता रहा हूँ। हालांकि दोनों में जो प्रोसेस है वो एक जैसी है, फर्क तो केवल सब्जेक्ट का है। तो आपको इस लिंक पे वो क्लिक करना है। जैसे इस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो इस तरह से देखिए एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में आपको सबसे ऊपर देखने को मिलेगा फिल एप्लीकेशन फॉर्म। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले खास जानकारी देना चाहूंगा। देखिए ये फॉर्म है आप अपने मोबाइल से, अपने घर के कंप्यूटर, लैपटॉप, पीसी से भी भर सकते हैं। किसी कंप्यूटर सेंटर या मित्र पर आपको जाने की आवश्यकता नहीं, बशर्ते आपके पास ऑनलाइन पेमेंट करने का कोई भी एक माध्यम होना चाहिए, फोन पे, गूगल पे, नेट बैंकिंग वगैरह वगैरह। तो आप खुद ये फॉर्म फिलअप है वो कर सकते हैं। शर्त इतनी सी है कि पहले पूरी फॉर्म प्रोसेस आपको यहाँ पे देखना और समझना है। तो फॉर्म भरने के लिए फिल एप्लीकेशन वाले फॉर्म पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कैंडिडेट की कुछ बेसिक जानकारी आपको है वो लिखना है, जैसे कैंडिडेट का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, डीओबी, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर है। और इसके साथ साथ यहाँ पे देखिए पेमेंट ऑप्शन भी आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना। अगर आप ऑनलाइन भुगतान करना चाहते हैं तो ऑनलाइन आईसीआईसीआई बैंक को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो खाता है वो केवल आईसीआईसीआई बैंक में होना चाहिए, चाहे आपका खाता किसी भी बैंक में हो, हर एक बैंक से आप यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा। तो यहाँ पे देखिए उनको पेमेंट का गेटवे दिया गया है, तो इसको लेके आपको कंफ्यूजन नहीं होना। अगर आप ऑफलाइन ई मित्र के माध्यम से चालान जमा करवाना चाहते हैं तो आप ये चालान भी जनरेट यहाँ पे वो कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ऑनलाइन आईसीआईसीआई को यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, आप अपनी सुविधा के अनुसार कर लीजिएगा और जो भी जानकारी है आराम से यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। लेकिन एक बात को और खास तौर पे आपको ध्यान रखना, डिटेल आपको बिल्कुल सही सही फिलअप यहाँ पे करना है। गलती रह जाएगी तो आगे आपको अपडेट करने का या करेक्शन करने का मौका है, ना तो पीटीटी के द्वारा दिया जाएगा ना ही फॉर्म अनलॉक किया जाएगा। अपने डिटेल डालने के बाद प्रोसीड वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए फॉर्म की कुछ बेसिक जानकारी दिखाई देगी। दूसरी स्टेप के अंदर यहाँ पे देखिए कैंडिडेट की फोटो है, सिग्नेचर है और यहाँ पे लेफ्ट थंब है, आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। और यहाँ पे साइज का आपको खास तौर पे ध्यान रखना, फोटो की साइज 100 KB होनी चाहिए और यहाँ पे जो आपका लेफ्ट हैंड थंब होगा उसकी भी 100 KB होनी चाहिए और आपके जो सिग्नेचर की साइज है वो 50 KB होनी चाहिए। और फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के लिए चॉइस फाइल पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और जहां पर आपकी फोटो है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद इसी तरह से आपको सिग्नेचर है वो अपलोड करना है। तो ये सिग्नेचर अपलोड कर लिया। देखिए अगर सिग्नेचर की साइज सही नहीं बैठेगी, फोटो की साइज सही नहीं बैठेगी, तो इस तरह से नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो दोबारा अपन यहाँ पे ट्राई करते हैं और फिर से चॉइस फाइल पे क्लिक करते हैं और अब की बार ये सिग्नेचर अपन यहाँ पे लेते हैं। इसके बाद हमारा जो भी यहाँ पे थंब रहने वाला है उसको अपन यहाँ पे अपलोड है वो कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरे केस में मैंने कुछ फोटो सिग्नेचर अपलोड किए, यहाँ पे थंब नहीं है। आपके लिए डेमो वीडियो, आपको यहाँ पे सही सही करना, नेक्स्ट वाले बटन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है तो आपकी स्टेप कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद फिर से देखिए आपकी फोटो और सिग्नेचर थंब आपको कुछ इस तरह से वो दिखाई देंगे। कैंडिडेट की कुछ बेसिक जानकारी आपको दिखाई देगी। यहाँ पे जो भी कैंडिडेट का जेंडर है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा और इसके बाद मैरिटल स्टेटस कैसा है, मैरिड, अनमैरिड, आवश्यकता के अनुसार यहाँ पे सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा।
इसके बाद यहाँ पे देखिए आपका जो स्टेट है वो स्टेट को आपको यहाँ पे सिलेक्ट है वो कर लेना। उसके बाद जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट लगता है आप अपनी आवश्यकता के अनुसार यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपकी कैटेगरी कौन सी है, SC ST OBC है, उसको सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे माइनॉरिटी ग्रुप से है तो येस कर दीजिएगा, अन्यथा आपको यहाँ पे नो करना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए आपकी जो अगर माइनॉरिटी ग्रुप से है कौन सी प्रकार की है तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जैसे अपन यहाँ पे येस करेंगे और यहाँ पे देखिए जैसे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी आप पे लागू होता है सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। इसके बाद यदि तलाकशुदा, अगर आप कोई विधवा हो या फिजिकल हैंडीकैप्ड हो, जो भी आप पे कैटेगरी लागू होती है उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। मेरे केस में ऐसा कतई नहीं है, ठीक है। चलिए इसके बाद यहाँ पे देखिए आपका जो परमानेंट एड्रेस है और आपका जो पत्राचार का पता है वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो मैं यहाँ पे डेमो के लिए लिख देता हूँ, डेमो ही लिख देता हूँ। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार सही सही आपको यहाँ पे पूरा एड्रेस पता हुआ है वो यहाँ पे लिखना है, ठीक है। चलिए मैंने यहाँ पे अपना जो भी एड्रेस है वो इस तरह से लिख दिया है, टाइप मैंने यहाँ पे कर दिया। जो भी पिन कोड है आपका इस तरह से पिन कोड है वो डाल दीजिएगा। चलिए इसके बाद आपका पोस्ट ऑफिस का क्या नाम है वो भी आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से वो डाल देना। चलिए इसके बाद यहाँ पे जो भी आपका पत्राचार का पता है वो भी आपको यहाँ पे सही सही है वो डाल देना है। चलिए इसके बाद यहाँ पे जो भी आपका संकाय है, किस संकाय के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हैं वो संकाय आपको यहाँ पे है वो फिल कर देना। आर्ट्स है, साइंस है, कॉमर्स, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी जो भी आप पे लागू होता है वो कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट का ब्यौरा आपसे यहाँ पे पूछा गया। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये सब्जेक्ट का जो कॉम्बिनेशन है आपके ग्रेजुएट के आधार पर यहाँ पे होने वाला है। अगर आपको नहीं पता है सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन कैसे बिठाया जाता है तो यहाँ पे देखिए इनकी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की सूचना है वो दी गई है कि कौन कौन से आपके स्नातक में सब्जेक्ट हैं, तो आप कौन सा यहाँ पे सब्जेक्ट है वो ले सकते हैं, इसका अध्ययन कर लीजिएगा। अन्यथा हमारे राजगुरु जी एडू वाले पे वीडियो है वो भी अपलोड होने वाली है, जल्दी इसके बारे में हम आपको बता देंगे। अब यहाँ पे आपका जो स्नातक कैसी है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट है वो कर लेना। जैसे हमने यहाँ पे BA को सिलेक्ट किया, अब यहाँ पे सब्जेक्ट ऑफ स्टडी कौन से हैं, यहाँ पे देखिए ग्रेजुएट लेवल के कौन कौन से आपके यहाँ पे सब्जेक्ट रहे हैं। तो यहाँ पे पहला जो सब्जेक्ट है मैं यहाँ पे देखिए पॉलिटिकल है वो कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए पॉलिटिकल को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। इसके बाद दूसरा जो सब्जेक्ट है वो भी अपन यहाँ पे है सिलेक्ट कर लेते हैं हमारे, तो हमने यहाँ पे हिस्ट्री है वो सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद यहाँ पे जो तीसरा सब्जेक्ट है वो भी अपन यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। यदि आपने यहाँ पे देखिए पोस्ट ग्रेजुएट कर रखी है तो पोस्ट ग्रेजुएट का आपका कौन सा सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट आपको यहाँ पे सिलेक्ट है वो कर लेना है, अन्यथा इसको आपको खाली छोड़ देना है, इससे कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ने वाला है। लेकिन अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट कर रखी है तो आपको यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। चलिए इसके बाद यहाँ पे देखिए आपके जो अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के जो यहाँ पे आपने सब्जेक्ट सेलेक्ट किए उन सब्जेक्ट के आधार पर आपको यहाँ पे देखिए मिनिमम यहाँ पे आपको 2 सब्जेक्ट हैं वो सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। चलिए तो पहला जो सब्जेक्ट है हमारा स्विक्स बनता है वो हमने यहाँ पे ले लिया, और दूसरा जो सब्जेक्ट हमारा जियोग्राफी बनता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमारी जो जियोग्राफी वो भी हमने ले रखा है, ठीक है ना। पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, इस आधार पे हमने यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो बिठाया है। अगर आप यहाँ पे देखिए सोशल स्टडी लेना चाहते हैं, देखिए एक सब्जेक्ट का नाम है यहाँ पे सोशल स्टडी, ठीक है ना। अधिकतर जो भी साथी हैं वो सोशल स्टडी जरूर लेते हैं आर्ट्स वाले। तो ये किस कंडीशन में आप यहाँ पे ले सकते हैं वो भी थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे वो समझाना चाहूंगा। देखिए अगर आप यहाँ पे सोशल स्टडी सब्जेक्ट बीएड में लेना चाहते हैं तो आपके यहाँ पे देखिए स्नातक के अंदर है कम से कम ये 2 सब्जेक्ट होने चाहिए। कौन कौन से? हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस है या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, जियोग्राफी है, फिलोसफी वगैरह वगैरह जो भी है ना, इनमें से एक सब्जेक्ट है वो आपके पास होना चाहिए, तो आप ये सब्जेक्ट यहाँ पे वो ले सकते हैं। मेरे केस में मैं इसे यहाँ पे देखिए जियोग्राफी कर रहा हूँ। केवल आपको यहाँ पे 2 सब्जेक्ट मिनिमम सिलेक्ट करने हैं। तीसरा सब्जेक्ट आप भरना चाहो तो भर दीजिएगा, अन्यथा इसकी आवश्यकता नहीं, और मैं आपको रिकमेंड करूंगा केवल 2 सब्जेक्ट ही आपको यहाँ पे फिल करना है। हालांकि देखिए यूट्यूब पे काफी सारे क्रिएटर हैं आपको तीसरा सब्जेक्ट भी भरकर दिखा रहे हैं, लेकिन भैया उनको पता नहीं है, क्योंकि वो बीएड धारी तो नहीं है, वो ज्यादा पढ़े लिखे तो नहीं है, 10वीं 12वीं पास वाले क्रिएटर हैं, तो भैया उनको क्या पता कि कौन से सब्जेक्ट कौन सी क्लास में होते हैं। तो आप मिनिमम 2 लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए इसके बाद यहाँ पे आपके माता पिता की जो भी इनकम है यहाँ से आपको सिलेक्ट है वो कर लेना है। चलिए इसके बाद यहाँ पे देखिएगा मीडियम एग्जाम पेपर हिंदी इंग्लिश है, जो भी आप पे लागू होता है सिलेक्ट कर लीजिएगा, कंफर्म है वो कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए प्रेफरेंस आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी, चॉइस देनी पड़ेगी एग्जाम सेंटर के लिए। भैया आपका पहला एग्जाम सेंटर है वो कौन सा होना चाहिए, दूसरा एग्जाम सेंटर है वो कौन सा होना चाहिए, आप अपनी आवश्यकता के अनुसार यहाँ पे जो एग्जाम सेंटर सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए मैं ये एग्जाम सेंटर वो सिलेक्ट है वो कर रहा हूँ। चलिए इसके बाद यहाँ पे देखिए आपकी 10वीं और 12वीं की जानकारी आपको भरनी पड़ेगी, कॉलेज की जानकारी भी भरनी पड़ेगी। सबसे पहले कक्षा 10वीं की जानकारी भरनी पड़ेगी। तो आपका जो भी बोर्ड है वो बोर्ड आपको सिलेक्ट कर लेना, कौन से साल में आपने कक्षा 10वीं पास की है तो वो साल को आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना कुछ इस तरह से। तो चलिए मैंने यहाँ पे ये साल है वो सिलेक्ट कर ली।
इसके बाद मैक्सिमम नंबर कितने थे वो आपको यहाँ पे डालने हैं, उनमें से आपने कितने प्राप्त किए हैं तो वो टोटल संख्या आपको यहाँ पे डाल देनी है, तो टोटल परसेंटेज आगे यहाँ पे आ जाएंगे। और इसी तरह से कक्षा 12वीं की डिटेल आपको भरनी है, कौन से साल में आपने यहाँ पे की थी और कौन सा नंबर था, यहाँ पे इस तरह से डाल दीजिएगा, और कितने यहाँ पे आपके नंबर आए वो आपको यहाँ पे डाल देना, ठीक है। इसके बाद ग्रेजुएट का स्टेटस आपको यहाँ पे डालना। अगर आप यहाँ पे देखिए स्नातक पास कर चुके हो, फाइनल ईयर आप कंप्लीट कर चुके हो, तो आपको पास करना है। फाइनल ईयर का अभी तक रिजल्ट नहीं आना है तो आपको यहाँ पे अपीयरिंग करना है। जैसे आप अपीयरिंग करोगे तो आगे की डिटेल आपको भरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जैसे आप पास करोगे ना तो आगे की डिटेल आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा, ठीक है ना। अब आगे की डिटेल से मेरा मतलब है नंबर वगैरह वगैरह, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको अपीयर ही करता हूँ, ठीक है। और उसके बाद कौन सी यूनिवर्सिटी है तो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर लीजिएगा, साल है जो भी आप पे लागू हो रहा है वो साल है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पे मैक्सिमम मार्क वगैरह वगैरह है वो डाल दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट है वो तो नॉट अप्लीकेबल आ गया, क्योंकि यहाँ पे हमने अपीयरिंग दिखाया। अगर अपन यहाँ पे पास दिखाएंगे तो आगे वाली डिटेल अपने को यहाँ पे देखने को मिलेगी, अन्यथा यहाँ पे ये नहीं मिलेगी, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे मैं इसको अपीयरिंग करके वो दिखाता हूँ, इससे कोई खास फर्क यहाँ पे नहीं पड़ने वाला है। अगर पोस्ट ग्रेजुएट करे तो इसकी डिटेल आपको फिल करना पड़ेगा। अपनी डिटेल भरने के बाद लास्ट में इनका सत्यापन है, यहाँ पे टिक आपको यहाँ पे लगा देना है। एक बार डिटेल वेरीफाई कर लीजिएगा, अगर सही है तो आपको सेव एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना। देखिए लेकिन मेरे पास ये एरर आ गया है कि भैया आपने पोस्ट ग्रेजुएट का जो स्टेटस है वो नॉट अप्लीकेबल कर रखा है, लेकिन पहले आप सब्जेक्ट के अंदर उसको सिलेक्ट कर रखा है। तो हमारी क्या गलती थी वो मैं आपको बता देता हूं। अब ये गलती कैसे हुई इसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। यहाँ पे देखिए ये केवल आपको समझाने के लिए किया था, तो मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट वो कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए इसके बाद सेव एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ओके वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है, और यहाँ पे देखिए नीचे आपको फाइनल सबमिट का ऑप्शन है वो मिल जाता है, ठीक है। इसको आपको यहाँ पे क्लिक करना है, और इसके बाद यहाँ पे देखिए इसकी नेक्स्ट स्टेप आ जाती है। अब यहाँ पे देखिएगा इसका चालान बन के आपके सामने आ गया, ठीक है। डिटेल एक बार चेक कर लीजिएगा, इतने का चालान है वो बनने वाला। पे नाउ वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे ओके वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे चेक बॉक्स पे आपको यहाँ पे टिक लगाना, जो कि हम भूल गए थे। पे नाउ वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो नेक्स्ट स्टेप आ जाएगी। अब यहाँ पे आप देखिए जो पेमेंट है वो कई तरीके से कर सकते हो, नेट बैंकिंग है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, यूपीआई के द्वारा। तो यूपीआई के द्वारा आपके लिए वैसे तो सबके लिए आसान रहेगा, लेकिन ये रिस्क भी है, ठीक है ना। तो आराम से कीजिएगा, आप अपने सहयोग से इसकी जानकारी फिल कीजिएगा। अब यूपीआई को जैसे आप सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे देखिए दो तरीके से आप कर सकते हैं, एक तो यूपीआई के द्वारा है और क्यूआर कोड के द्वारा, ठीक है। यहाँ पे आपको अपनी आईडी डालना है और यहाँ पे यूपीआई आईडी डालनी पड़ेगी आपको। अगर आप ये नीचे वाला वीपीए वाला ऑप्शन सिलेक्ट करते हो तो आपको यहाँ पे यूपीआई आईडी डालनी पड़ेगी और उसको वेरीफाई करना पड़ेगा। अगर वो वेरीफाई हो जाती है तो यहाँ पे ग्रीन टिक है वो आ जाएगा, नेक्स्ट प्रोसेस आपको क्लिक करना है। अगर आप क्यूआर कोड को सिलेक्ट करते हो तो इसके बाद ये डिटेल हट जाएंगी, और हाँ यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर, अपनी मेल आईडी है, और जो भी कैंडिडेट है, कैंडिडेट ने जिसके खाते से पैसा कटने वाला है उसका नाम आपको यहाँ पे वो डालना है। क्योंकि कई बार हमारा ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है, वेरीफाई नहीं होता है, तो संबंधित पीटीटी कार्यालय को या फिर बैंक को हम अवगत है वो करवा सकते हैं, ताकि हम असुविधा से बच सकें। इसके बाद आपको प्रोसीड नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद देखिए इस तरह से ये क्यूआर कोड आ जाता है, और इसका जो समय रहेगा वो तकरीबन 5 मिनट का रहेगा। इस 5 मिनट से पहले पहले आप अपने फोन पे या गूगल पे को ओपन करके क्यूआर को स्कैन कर लीजिएगा। जब आपका यहाँ पे देखिए पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा, तो पेमेंट सक्सेसफुली होने के बाद आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा। फॉर्म फाइनल सबमिट होने के बाद आपको फॉर्म प्रिंट है, प्रिंट का ऑप्शन वो मिल जाएगा। फिलहाल देखिए मैं ये पेमेंट नहीं कर रहा हूं, ये केवल आपके लिए डेमो वीडियो है और ये केवल आपको समझाने के लिए। तो एक बार मैं यहाँ पे बैक जाने की कोशिश करता हूं, तो डायरेक्ट लिंक मुझे यहाँ पे नहीं मिल रहा है। एक नई टैब है वही अपन यहाँ पे डायरेक्ट ओपन कर लेते हैं। तो हम देखिए वापस यहाँ पे साइट पे आ चुके हैं। इस वाले ऑप्शन पे फिर से अपन यहाँ पे क्लिक करते हैं। मान लेते हैं कि आपने अपना फॉर्म फाइनल सबमिट कर दिया, बाद में डाउनलोड नहीं कर पाए या प्रिंट नहीं कर पाए, तो यहाँ पे देखिएगा आपको 2 ऑप्शन और मिल जाते हैं, व्यू पेमेंट स्टेटस एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। तो जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो जो भी आपके एप्लीकेशन फॉर्म नंबर है वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। एप्लीकेशन फॉर्म नंबर को आपको संभाल के रखना है, ठीक है ना, तभी आप यहाँ पे है अपने एप्लीकेशन फॉर्म को है दोबारा यहाँ डाउनलोड कर पाओगे। अपने चालान का जो वेरिफिकेशन है वो आप यहाँ पे सही तरीके से कर पाओगे। और यहाँ पे देखिए आप फॉर्म या चालान नंबर है वो भी सर्च कर सकते हो। जैसे इस लिंक पे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको अपनी कुछ बेसिक जानकारी है वो डालना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे आपका नाम, पिता का नाम, आपकी जन्म तिथि वगैरह वगैरह वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो चलिए एक बार अभी हमने यहाँ पे अपना जो फॉर्म भरा था वो फॉर्म है, उसकी डिटेल में डाल के आपको दिखा देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे है ये आ नहीं रखा, यहाँ पे सीधी साल को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे।
01 है और ये डायरेक्ट सिलेक्ट नहीं हो रहा है। तो चलिए अपन यहाँ पे मैनुअली कर देते हैं आपको समझाने के लिए। प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए डिटेल नहीं आई। डिटेल इसलिए नहीं आई क्योंकि हमने यहाँ पे इसका पेमेंट ही नहीं किया है। इसका जो चालान नंबर तो जनरेट हो गया, लेकिन फॉर्म नंबर है वो कंप्लीट उसकी प्रोसेस नहीं हुई, इसी वजह से यहाँ पे ये जानकारी नहीं आई है। लेकिन आपके केस में ऐसा नहीं होगा। अगर आप पूरी जानकारी यहाँ पे फिल करोगे तो टोटल जानकारी आपको देखने को वो मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार से तो अपन पीटीटी 2025 का एक फॉर्म भर सकते हैं। आशा रखता हूँ अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यदि फॉर्म भरते समय आपके सामने किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है या फिर आपका कोई सवाल है तो बेझिझक आप मेरे साथ वो शेयर कर सकते हैं। आपकी मदद करने में मुझे यहाँ पे खुशी होगी। वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हो सके तो वीडियो अपने दोस्तों के साथ वो जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।